नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2026-27। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा रहे। नौकरी, महंगाई, किसान, रेलवे और देश का भविष्य यह बजट तय कर देगा। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अंत में हम बताएंगे आम आदमी को फायदा हुआ या नुकसान। बजट 2026-27 क्या है? दोस्तों, भारत सरकार हर साल देश की आय और खर्च का पूरा हिसाब संसद में रखती है। भारत इसी बजट को यूनियन बजट कहा जाता है। 1 फरवरी 2026 भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। कुल बजट कितना है? इस बार सरकार ने 53.47 लाख करोड़ का विशाल बजट रखा है, पेश किया है। 53 लाख करोड़ देश के विकास का पूरा रोड मैप। इसमें पैसा जाएगा सरकार, सड़क और रेलवे, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, गरीब और महिला की योजनाओं। यह बजट पिछले साल से बड़ा है, यानी सरकार खर्च बढ़ाकर विकास तेज करना चाहे। फिजिकल डिफिसिट क्या है? अब एक शब्द इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। जब सरकार की कमाई कम और खर्च ज्यादा होता है तो जो अंतर होता है वही फिजिकल डिफिसिट कहलाता है, जिसे हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं। बजट 2026-27 फिजिकल डिफिसिट जीडीपी का लगभग 4.3%। मतलब सरकार धीरे धीरे कर्ज कम करने की दिशा में चल रही है। यह निवेशकों और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। इस बजट का सबसे बड़ा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सरकार ने 12.2 लाख करोड़ सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा। इस पैसे से क्या होगा? रेलवे, नई वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, स्टेशन रिडेवलपमेंट, सेफ्टी और सिंगल सिस्टम अपग्रेड, सड़क और हाईवे, नई एक्सप्रेस वे, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, लॉजिस्टिक लागत कम हो। फायदा किसे हो? मजदूरों को काम, युवाओं को नौकरी, व्यापार, सस्ता और तेज। रक्षा बजट 2026-27 भारत की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस बार 7.2 लाख करोड़ का रक्षा बजट रखा गया। इससे सेना का आधुनिकीकरण, मेड इन इंडिया हथियार, सीमा सुरक्षा मजबूत होगी। नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन, इससे देश सुरक्षित होगा और डिफेंस सिस्टम इंडस्ट्री में रोजगार बढ़ेगा। टैक्स और आम आदमी पर असर। इस बार टैक्स और आम आदमी पर असर। इस बजट में इनकम टैक्स सेल में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन टैक्स प्लेइंग को आसान बनाया गया। TCS टैक्स कलेक्टिव एट चॉइस कुछ मामलों में कम, मतलब सीधे राहत कम है, लेकिन प्रक्रिया आसान और कम्प्लेसिव का झंझट घटेगा। किसान और ग्रामीण भारत। दोस्तों, किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, ग्रामीण रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीटेक और स्टोरेज सिस्टम। हालांकि कई लोग मानते हैं कि कृषि बजट को और बढ़ाया जाना चाहिए था। अब बात कर युवा यूथ। सरकार का फोकस है वुमन यूथ एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं के लिए SHG का बढ़ावा, महिला उद्यमिता, रिटेल और लोकल बिजनेस सपोर्ट, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल जॉब्स, स्टार्टअप। लक्ष्य जॉब क्रिएटर बनाना, जॉब सीकर नहीं। विजन विकसित भारत 2047। यह बजट सिर्फ एक साल का नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 तक की नींव रखी गई है। सरकार का लक्ष्य भारत को ग्लोबल डिजिटल हब बनाना है। सेमीकंडक्टर और डाटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। अब हम समझते हैं आम आदमी को क्या मिला है आखिरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब के मौके, देश की सुरक्षा मजबूत होगी, लंबी अवधि का विकास, तुरंत टैक्स राहत सीमित। यानी यह बजट शॉर्ट टर्म लेकिन लॉन्ग टर्म विजन ज्यादा वाला बजट है। तो दोस्तों, यह था इंडियन बजट 2060-70 का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं गरीब की झोली में इस बजट में से कितना जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो।